माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल के क्लास में निर्गमन ग्रंथ का इंट्रोडक्शन सीखा था, उसका विभाजन कैसे है और उसका संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने थोड़ा बहुत उसके ऊपर मनन चिंतन किया। आज हम लोग एक एक अध्याय में जो मुख्य मुख्य बातें सीखते हुए 40 अध्याय है निर्गमन ग्रंथ के अंदर, हम लोग फटाफट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात को सीखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले अध्याय 1 के अंदर, जैसे पहले भी कहा है, उत्पत्ति ग्रंथ खत्म होता है, इस्राएल मिस्र देश में पहुंच गया। वहां पर अध्याय 12 के अनुसार, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के अनुसार 430 वर्ष, ये कैसे 430 वर्ष है? 400 वर्ष का गुलामी है और अच्छा जीवन 30 वर्ष रहा। इस प्रकार 430 वर्ष कुल मिलाकर के हैं। और अध्याय 1 के अंदर, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर ही हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है, याकूब, जोसेफ, इनका सबका देहांत हुआ। इसके बाद धीरे धीरे इस्राएलियों को मिस्री लोग अत्याचार करना शुरू किया करके। वाक्य 8 से हम लोग इस अत्याचार के विषय में सब पढ़ सकता है। इसके बाद अध्याय 2 के अंदर वाक्य 23 में हम लोग पढ़ सकते हैं, लोग दास्ता से त्रस्त होकर कराहते थे। वे अपनी दास्ता में पुकारते थे कि अपने उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। इन लोग जब दास्ता में रह रहा था तब प्रभु को पुकारना शुरू किया। यदि इस्राएलियों का 430 वर्ष का उन जीवनों को अगर हम देखें, वे लोग मिस्र देश में जाकर के बड़े अच्छा संबंध बन रहा था, लोग भी इनका बढ़ते जा रहा था, ईश्वर का अनुग्रह आशीष इनके साथ था। तब वे लोग धीरे धीरे प्रभु को छोड़ करके, सत्य ईश्वर को छोड़ करके पाप का जिंदगी जीना शुरू किया और मिस्र देश में जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करना शुरू किया। तब मैंने पूर्व में भी बता करके दिया था, इस्राएलियों का इतिहास जो थियोलॉजी के लिए अगर हम पढ़ेंगे, यही है। लोग पाप करते हैं, तब उनके ऊपर अत्याचार आता है, तब ये कराहेगा, ईश्वर दया दिखा देता है। यही कहानी इस्राएल का बार बार हम लोग देख सकते हैं। यहां पर भी यही है। मिस्र देश में गए, अच्छा जगह रहने के लिए मिला, सब कुछ मिल रहा था, मान सम्मान मिल रहा था जोसेफ के कारण। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सत्य ईश्वर को छोड़ करके मिस्र के देवी देवताओं का पूजा करना शुरू किया था। इसलिए उनके ऊपर अत्याचार होना, वहां पर वो गुलामी में होना, उनका बच्चों को, जो लड़का पैदा होता है, उनको मारने का आदेश हुआ। ऐसे ऐसे लोग दुख में, लोग दास्ता में कराहना शुरू किया। तब ईश्वर इनका पुकार सुनते हैं। अध्याय 2 के अंदर मूसा का जन्म के विषय में लिखा हुआ है। उनका माता पिता कौन है, क्या है, ये सब हमें मिलेगा। अध्याय 6 का वाक्य 20 को अगर पढ़ेंगे और गणना ग्रंथ अध्याय 26 का 59, यहां पर पप्पा मम्मी सबका नाम मिलेगा और उनका बेटा और उनका एक बहन मिरियम के विषय में,
और इस बेटा जन्म लेते वक्त उनको छिपा कर रखा, लेकिन आगे फिर रखना मुश्किल हो गया। तब उनको नील नदी में एक बास्केट बना करके उसके अंदर रखना और उनका बहन मिरियम देखते रहना। और फिरौन की बेटी इस बच्चे को अपने पुत्र के समान अडॉप्ट कर रहा है और इन्हें बच्चे को दूध पिलाने के लिए मूसा का ही मम्मी को ही नौकरी पर लगा करके, ये सब ईश्वर का कुछ लीलाएं हम बोल सकता है, वहाँ हम देख सकते हैं। वो बड़ा हो गया, युवक हो गया, तब वो अपने देशवासियों को नहीं, एक्चुअली यहूदियों से मिलने के लिए निकला और इस कारण वहाँ जो झगड़ा होना और वो मिदियान देश की ओर भागना, ये सब अध्याय 2 के अंदर हमें मिलेगा। मिदियान देश जाकर के वहाँ के याजक के बेटी से सिपोरा से विवाह करते हैं। अध्याय 2 का वाक्य 11 में हम लोग पढ़ सकते हैं। सिपोरा उनका पत्नी बनते हैं और उनका भेड़ बकरियों को चराना इनका काम था। अध्याय 3 में जाएंगे, वहाँ पर ईश्वर का बुलावा, इनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि मिस्र देश से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, वो कार्य के लिए ईश्वर इन्हें बुलाता हुआ हम लोग अध्याय 3 के अंदर, वहाँ पर मैं अब्राहम इसहाक याकूब का ईश्वर हूँ बोल करके ईश्वर मूसा नबी से बातें करते हैं और मिस्र में जाकर के फरो से मिलने का और इस्राएलियों को उन प्रभु की आराधना करने के लिए, छोड़ने के लिए आग्रह करना, ये सब बताता है। तब वहां पर मूसा नबी ईश्वर का नाम पूछते हैं, क्या नाम, कौन मुझे बोला, इसलिए आपका नाम बताइए। ईश्वर अपना नाम वहां पर बताकर देता है, येगो येमी आयाम हुआम, ये ग्रीक भाषा में ये ट्रांसलेट किया हुआ है, एगो एमी आयाम हो आमाई। और जो हिब्रू भाषा में जो है वो है यही आशेर यही, इसी को ग्रीक बाइबल के अंदर एगो एमी इस शब्द को ईश्वर अपने को प्रकट करना, हिब्रू बाइबल में इसको याहवे लिखना, ये सब मैंने एक क्लास इसका लिया है। इसका क्या शब्द है, क्या है, इसका अर्थ क्या है और कैसे लिखते हैं, कैसे बुलाते थे, याहवे शब्द लोग इस्राएली लोग इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए क्या शब्द, ये सब हम लोगों का क्लास हो चुका है, इसलिए उसमें गहराई में नहीं जा रहा है। फरो के गुलामी से, मिस्र देश की उस गुलामी से निकालने के लिए उतना आसान नहीं है, इसलिए ईश्वर ने मिस्र देश का ईश्वर और जो फरो जो शक्तिशाली है उससे बढ़कर जीवंत ईश्वर, सच्चा ईश्वर है, ये प्रदर्शित करने के लिए ईश्वर ने फरो का हृदय को कठोर बनाया। ये बार बार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। क्यों कठोर बनाया? इसलिए फरो से बढ़कर के मिस्र देश के जो देवी देवता हैं उससे बढ़कर के ईश्वर बड़ा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये दर्शाने के लिए। और अन्यथा ये लोग नहीं छोड़ेगा। सत्य ईश्वर की आराधना करवाना, इस्राएल को वापस अपनी जगह लेकर के जाना, वहां मंदिर बना करके सत्य ईश्वर की पूजा करने वाला बनाना, यही उद्देश्य है निर्गमन का एक्सोडस का उद्देश्य सत्य ईश्वर की पूजा कराना, आराधना करवाना, ये है। और अध्याय 5 से लेकर के 12 तक अगर हम देखें, वहां पर 10 विपत्तियों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। 10 विपत्तियां, एक एक विपत्ति मिस्र देश का एक एक देवी या देवता से जुड़ा हुआ है। इस विपत्ति के द्वारा ये प्रूफ कर रहा है मिस्र के देवी देवता जिसकी पूजा आराधना लोग कर रहा है वो आपको नहीं बचा सकता, ये दिखाने के लिए। सबसे पहले हमें मालूम है नील नदी के जो पानी है उसको रक्तमय बनाना। नील नदी को मिस्र देश का सबसे
फर्टाइल होने का और वहाँ का खेतीबाड़ी ये सब नील नदी से जुड़ा हुआ है। इसलिए नील नदी का एक देवता है। नील नदी का देवता हमारे देश में भी नदियों का पूजा करता है ना, उसी प्रकार नील नदी की पूजा जो चलता था, और नील नदी का जो संरक्षक ईश्वर है उस ईश्वर का नाम था हापी, और उसका प्रतीक है बैल। यदि हम लोग मिस्र देश, हम लोग जब होली लैंड गए थे वहां से मिस्र देश में भी गया था, वहां हम लोगों को ये सब देखने के लिए मिला था। हापी नील नदी के तट पर इस पूरा भगवानों का चित्र, ये वर्णन नील नदी का जो हम लोग घूमने के लिए गए थे वहां पर ये सब देखने के लिए मिला। तो हैप्पी भगवान के विषय में मैंने होली लैंड के जो क्लास के अंदर ये सब दिखाया है। आप उस क्लास को अगर देखेंगे ये सब भगवानों का फोटो और उसके विषय में वहाँ पर जो कमेंट्री ये सब मैंने दिखाया भी था। तो उस नील नदी का जो देवता है, ईश्वर है हैप्पी, और उसका प्रतीक है जो बुल, और उनका एक देवता भी है, ईशिश देवता बोलते हैं उसको, आइशिश या ईशिश देवता कहते हैं। नील देवता का देवता भी है एक। इसका मतलब हापी हो या ईशिश हो, ये कुछ नहीं कर सकता। वहां पूर्ण नील नदी के पानी को रक्तमय बनाया। इसके द्वारा उस नदी में जितने भी मछलियां सब कुछ खत्म होता है, और नील नदी का पानी किसी के लिए भी उपयोग करने लायक नहीं है, ऐसा बना करके पहला जो उनका दंड के रूप में हम लोग बोल सकता है, उनको ये प्रूफ करने के लिए ये कर दिया है कि नील नदी के पानी को रक्तमय बनाना। दूसरे में जाते हैं। दूसरा है मेंढक बनना। मेंढक का क्या है? जन्म का जो जन्म देने वाला जो देवता है उसको हेकन कहते हैं। हेकन का प्रतीक ये मेंढक है। अगर किसी का बच्चा नहीं है, हेकन से प्रार्थना करते हैं। हेकन का प्रतीक ये मेंढक है। तो मेंढक के द्वारा पूरा मिस्र देश मेंढक से भर गया। नील नदी से मेंढक निकल करके घर घर में, राजमहल में सब मेंढक आकर के उनको सताने लगे। जो उनका देवता है वो प्रतीक, वो ही उनको सता रहा है। नाग देवता का पूजा करता तो नाग काटते हैं। इसी प्रकार जो जिसके द्वारा मनुष्य पाप करता है उसके द्वारा यंत्रणा मिलना। प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 11 का वाक्य 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ का के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य पाप करता है उसी के द्वारा उसको यंत्रणा मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग वही देखते हैं, उन लोग पाप कर रहा है, उनकी देवी देवता है बोल करके, उसी के द्वारा ईश्वर उनको यंत्रणा देता हुआ। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 16, जिससे वे समझे कि कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा उसे यंत्रणा दी जाती है। यहां पर हम लोग वही देखते हैं। दूसरा, मच्छर बढ़ता है। तीसरा के रूप में मच्छर। ये क्या है? मरुभूमि का एक ईश्वर है उनका, उसको सेन कहते हैं। वो है मच्छर का प्रतीक। ये मच्छर जो बढ़ना, लोगों को उनको परेशान करना, ये सब मरुभूमि के डेजर्ट गॉड कहते हैं, गॉड ऑफ डेजर्ट, सन, उसका प्रतीक है। और वो देवता लोगों को सता रहा है। इसका मतलब ईश्वर, सत्य ईश्वर इस देवता से भी बढ़ करके है, ये बताने के लिए। इसके बाद अगला है जो डांस जो है, हॉर्स फ्लाई। वो सूर्य देव का प्रतीक है। उसको लोगों को सताने के लिए भेजना
सब घर सब जगह वो भरना, इसका मतलब तुम्हारा वो सूर्य देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकता, ये बताने के लिए। इसके बाद अगला है मवेशियों का मरना। जितने भी जो मवेशियां पालते हैं उसको क्या है, मवेशियों का एक भगवान है, उनका रक्षक, मवेशियों का घर में जो मवेशियां हैं उसका रक्षक बोल करके एक भगवान को रखा है, वो है हाथोर। इस हाथोर भगवान तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम जिसका पूजा कर रहा है सत्य ईश्वर इससे शक्तिशाली है, ये बताने के लिए। हाथोर जो भगवान है उसका प्रतीक एक गाय का सिर है, गाय का सिर जो है वो हाथोर का प्रतीक भी है। इसके बाद फोड़े फुंसी होना लोगों के, सारे रोग बीमारी से चंगाई के लिए भी एक भगवान है, उसका नाम है शकमक। लेकिन शकमक भी पूजा करने वालों के ऊपर भी, उनके पुजारी के ऊपर भी ये फोड़े फुंसी होना शुरू हो गया। इसका मतलब तुम्हारा ये भगवान शकमक जो है तुम्हें नहीं बचा सकता। सातवां ओले बरसना, इसका मतलब ओले आकाश से गिरते हैं, आकाश से देवी देवताएं हैं उसका पराजय को दिखाता है ये ओला बरसना। आठवां में टिड्डियां आकर के उनके पूरा खेत को विनाश कर रहा है। खेतीबाड़ी का देखभाल करने वाला एक भगवान है जिसको ओसरिस कहते हैं, ओसरिस। उस भगवान से बढ़कर के है हमारा ईश्वर, जीवंत ईश्वर, ये दिखाने के लिए टिड्डियों को भेजते हैं। इसके बाद नौवां विपत्ति है अंधकार छा गया था पूरा। क्या कारण है, सूर्य को, सूरज को सूर्य देवता बोल करके उसकी पूजा करता है, लेकिन सत्य ईश्वर उस सूरज को बंद करता है, अंधकार में बदल दिया है। इसका मतलब तुम्हारा सूरज भगवान भी कुछ नहीं है, नष्ट हो गया है। 10वां विपत्ति हमें सब मालूम है, पहलटों को मारने का। इसराइल नहीं, इजिप्ट, मिस्र देश में पहलटों को उनके भगवानों के लिए अर्पित करते हैं और बच्चों की बलि अर्पित करता था ईश्वर को कुछ करने के लिए। ये तुम्हारा बच्चों का बलि, नर बलि, और तुम अपने बच्चों को ईश्वर के लिए अर्पित कर रहा है, लेकिन वो ईश्वर तुम्हारे बच्चों को नहीं बचा सकता। ये दिखाने के लिए राजा फरो से लेकर के मिस्र देश के सभी लोगों का पहलौठा का मृत्यु होना ये बताता है तुम्हारा जो पूजा अर्चना जो कर रहा है वो ईश्वर सत्य ईश्वर नहीं है, इसलिए सत्य ईश्वर की पूजा करो। इसका मतलब 10 विपत्ति इन अध्यायों में ये सिखाते हैं कि मिस्र देश का जो ईश संकल्प है, जो देवी देवता है, वो झूठा है। ये याहवे जो सत्य ईश्वर है उसकी पूजा करना चाहिए। उसी ईश्वर की पूजा करने के लिए तुम लोग भेजो। हमें मालूम है पहला 1-2 जो घटना हुआ था, मूसा ने अपने डंडे से नील नदी के ऊपर पकड़ा तो नील नदी रक्तमय हो गया। वहां का मजिशियन भी किया, 1, 2 ये किया। तीसरा जब मेंढक बढ़ने लग गया, वो मेंढक वाला कार्य ये नहीं करने लगा, वहां का मजिशियन भी कहा ये सत्य ईश्वर, जीवित ईश्वर ये कर सकता है, हम ये नहीं कर सकता। इसका मतलब उन मजिशियन के द्वारा भी ईश्वर कहलाया सत्य ईश्वर, जीवित ईश्वर है, उनकी पूजा करना चाहिए। और जो फरो का हृदय को कठोर बनाना, इसलिए फरो को भी लोग क्या है भगवान मानते हैं, ऐसा साष्टांग प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। जो तुम्हारा जो शक्तिशाली व्यक्ति, तुम जिसके ऊपर भरोसा कर रहा है, वो व्यक्ति खुद के हृदय में, खुद में, अपने में कंट्रोल नहीं है, ये भी दिखाता है फरो का हृदय को ईश्वर कठोर बनाना। और इस प्रकार
अभी बोलेगा हाँ अभी मैं छोड़ूंगा ऐसे ऐसे बोल करके, लेकिन फिर बाद में नहीं छोड़ना, ये उसमें ही अपने में कंट्रोल नहीं है। इसके बाद इस्राएल का जो मुक्ति के लिए इस प्रकार धीरे धीरे सताते 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 और उनको सिखाते सिखाते, इनका हृदय को और कठोर बनाते बनाते, विपत्तियां देते देते इन लोगों का मुक्ति करवाना ये मुख्य लक्ष्य था। दूसरी बात है, निकलने के पूर्व में, जैसे मैंने कल के क्लास में भी बोला है, पास्का मनाया। ये जो पास्का बेखमीर रोटी को खाने के विषय में, और साथ ही साथ भेड़ बकरियों का जो बलि अर्पित करना, वो उसमें कोई कोट नहीं होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, ऐसे ऐसे जो नियम के अनुसार, इसका 2 जो मीनिंग है। एक, प्रभु सब कुछ आपको दिया है और उससे प्रभु के लिए कुछ अर्पित करना जरूरी है। 2 कार्य वे लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। नंबर 1 है खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी का उपज से रोटी बना करके उस रोटी का पर्व मनाना। दूसरा, उन लोग बैल बकरियों को चराने वाला चरवाहा है, वो उनका उन भेड़ों में से उन भेड़ को प्रभु के लिए अर्पित करना। मैंने कई बार क्लास में बता दिया है, चाहे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में काइन और हाबिल ने जो बलि अर्पित किया, जो भेंट अर्पित किया, वहां पर भी हम लोग देखते हैं कुछ खेतीबाड़ी का उपज, और जो चरवाहा लोग हैं अपना भेड़ बकरियों का जो अर्पण करना। ये वहां से लेकर के कलवारी तक ये बलि चलते जाएगा। कलवारी में भी हम लोग देखते हैं रोटी और दाकर से लेकर के प्रभु सबसे पहले उसका बलि अर्पित करता है। इसके बाद अपना शरीर को अर्पित करते हुए रक्त रहित बलि बगले, इसके बाद रक्त के साथ अपना बलि अर्पित करते हुए मुक्ति देता हुआ। इसका मतलब है निर्गमन के पहले, मुक्ति के पहले, वहां से मिस्र देश की गुलामी से मुक्त होने के पहले बलि अर्पित किया, यहां पर पास्का मनाया। ये हमारे मन में रखना है। इसके बाद अध्याय 15 से आगे हम लोग अगर पढ़ करके जाएंगे, एक तो लाल सागर आता हुआ हम लोग देखते हैं। इस्राएल को वहां चलने के लिए मूसा नबी ने डंडा दिखाना, उसको 2 भागों में विभाजित करना, और कई बार हम लोग इसके ऊपर भी मनोरंजन किया है। पानी से होकर के सूखे जमीन से गया, लेकिन पानी के बीच से निकलना ये बपतिस्मा का भी प्रतीक है। बपतिस्मा प्राप्त पाप, यहाँ पर जो कुछ गुनाह किया है सब यहाँ छोड़ करके कनान देश की ओर उस मुक्ति के जगह पर प्रवेश करने का वो द्वार, ये पानी वाला द्वार हमें मिलते हैं। चाहे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 और 7 के अंदर नूह के समय पर पानी में वो जो पोत उनके लिए वो रक्षक बना था, पानी के से बाहर निकल करके एक नया जन्म, नया सृष्टि बनना, ये भी यहाँ पर भी हम लोगों के लिए वही सीखने के लिए मिलता है। और इसके बाद हमें मालूम है इस्राएलियों में नियम था, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर हम लोगों ने मनोरंजन किया, प्रभु ने विधान जोड़ करके सर्कमसिशन करने के विषय में। जो इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं आगे चल करके गिलगाल में वो कार्य करता हुआ, खतना का, सर्कमसिशन का वो कार्य, ये सब पुराने चीजों को, पापों को छोड़ करके प्रभु का संतान बनने का एक तरीका है। तो इजरायली लोगों के मुक्ति के रास्ते में सबसे पहले क्या आया था? लाल सागर आया था। ईश्वर ने उस रुकावट को दूर कर करके उसको आशीष का कारण बना करके आगे बढ़ाया। अगला उसको पार करने के बाद कहाँ पहुंचा? मरुभूमि प्रदेश पहुंचा, जहां पानी नहीं है, जहां खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। वहां पर भी उनके लिए एक समस्या का जगह था। ये इसलिए भी लेकर के जा रहा है, वहां से होते हुए ईश्वर उनको चलाता है।
चाहे वो समुद्र आ जाए, चाहे मरुभूमि आ जाए, ईश्वर ही तुम्हारा रक्षक है। ईश्वर तुम्हारे साथ रह करके तुम्हें भोजन देता, पानी देता। ये सब हम लोग वहां देखते हैं। एक पत्थर के रूप में रह करके, मसीह का एक रूप है, प्रतीक है, वो चट्टान से पानी निकलना मसीह का प्रतीक है। वो चट्टान और वहां से पानी, और आकाश से मन्ना बरसा करके देना, और बटोरों को बरसा करके देना, मांस खिलाता है, और रोटी के रूप में स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, वो मन्ना वहां पर इस्राएलियों को देता हुआ। ये सब प्रतीक है यहां पर हमें मिल रहा है। आगे चल करके जो मसीह का प्रतीक है हम देख सकते हैं। इसके बाद मरुभूमि था। तीसरा एक और है उनका, कई राज्य, कई शत्रु सेना, राजा लोग इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आए। वहां पर भी हम लोग देख सकते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर आकर के वहां पर ईश्वर ने उनसे कहा, तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं स्वयं लड़ूंगा। मूसा नबी और हूर उस समय पर पहाड़ पे ऊपर चढ़ करके प्रार्थना कर रहा था। जोशुआ उस समय पर शत्रुओं से लड़ता हुआ सब हम लोग पाते हैं। वहां पर प्रभु ये साबित कर दे रहा है कि लड़ने वाला प्रभु है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 8 से आगे अमलेकियों के साथ उस लड़ाई को हम लोग देख सकते हैं। तो ईश्वर उन शत्रुओं से भी इनको विजय देता है। तो उनको मुक्त करने वाला, उनके साथ रह करके चलने वाला, भोजन के रूप में, पानी के रूप में, या पानी से होत करके बपतिस्मा जो खतना, ये सब के रूप में ईश्वर इनके इस्राएलियों के साथ चल करके उनको बचाता है। और अध्याय 18 में हमें मालूम है सीनाई पर्वत के नीचे तक पहुंच गया। सीनाई में इसके बाद वो पहाड़ पर मूसा नबी को बुलाते। अध्याय 20 से लेकर के अध्याय 24 तक के भागों में इस प्रकार नियम दे करके एक विधान जोड़ता हुआ हम लोग पढ़ सकते हैं। और अध्याय 25 से अध्याय 31 तक उनको निवास करने के लिए और ईश्वर उनके बीच में निवास करने वाला एक निवास स्थान बनाने के विषय में, और जो लोग प्रभु को रहने के लिए निवास स्थान और साथ साथ मंजूषा बनाने का कैसे बनाना क्या है, इस प्रकार इस्राएलियों के साथ रहने वाला प्रभु के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 32 के अंदर जब मूसा नबी ऊपर चला गया, पहाड़ के ऊपर था और ईश्वर से बातें कर रहा था, उस समय पर नीचे इन लोग तंग हो गया। अरे वो मूसा जाकर के क्या हो गया उसको मालूम नहीं है, और उसका क्या होगा, वो आएगा कि नहीं। तो जिस ईश्वर ने तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से लेकर के आया, ये बोल करके हारून ने क्या किया, सोने का एक बछड़ा बना करके उनको दिया। अगला दिन उन लोग उसके चारों तरफ नाचना गाना खाना पीना सब शुरू किया। ईश्वर को गुस्सा आया। ईश्वर मूसा नबी को पहाड़ से नीचे उतारते हैं। मूसा ये सब देख करके नाच गाना और सोने का बछड़े का पूजा ये सब देख करके गुस्सा में उन नियमों का पार्टियों को फेंकते हैं। इसके बाद अध्याय 34 के अंदर हम लोग देखते हैं पुनः ऊपर जाते हैं, पुनः ईश्वर स्वयं लिख करके उनको ये नियम देता हुआ। अध्याय 35 से लेकर के अध्याय 40 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर जो कुछ ये नियम वहां बनाने के लिए बोला था उसको बनाता हुआ, उस मंजूषा को स्थापित करता हुआ, निवास स्थान पर ईश्वर बादल के रूप में उतरता हुआ हम लोग देख करके अध्याय 40 कदम होते हैं। और यहाँ पर कुछ डाउट्स लोग जो पूछते हैं, सबसे पहला ये डाउट है अध्याय 4 के अंदर, निर्गमन अध्याय 4 के अंदर मैंने एक्सप्लेन करके आया, उसके अंदर नहीं बताया। वाक्य 22 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर मूसा नबी अपने पत्नी अपने बेटा ये सब लेकर के
जा रहा था, मिस्र की ओर जा रहा था, उस रास्ते में एक दूत आकर के मूसा नबी को मारने के लिए आया करके, जिस मूसा को ईश्वर ने चुना और नियुक्त किया और भेज रहा है मिस्र देश में, जाओ फरो के पास जाओ, ऐसे जाते वक्त क्यों इनको मारने के लिए दूत आया? ये एक सवाल कई बार उठते हैं। और वहां पर उस समय पर सिपोरा ने, उनके पत्नी ने एक काम किया, एक पत्थर निकाल करके अपना बेटे का खतना किया, सर्कमसिशन किया। इसके बाद वो जो दूध जो आया था वो उन्हें छोड़ करके जा रहा है। इसका मतलब मूसा को मरने से बचाया अपने पत्नी बच्चे का सर्कमसिशन करते हुए। मूसा चुने हुए व्यक्ति है, उसको ये सब नियम कानून सब मालूम है, इसके बावजूद भी उनको एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का खतना नहीं किया था। चुने हुए व्यक्ति यदि नियम के अनुसार चलेंगे नहीं, क्योंकि उनको ज्यादा ज्ञान दिया, ज्यादा पावर दिया है, यदि उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो ईश्वर उनको दंड देगा। ये एक सबक है। और वहां का मिद्यान के पुरोहित का बेटी होने के कारण इसको भी मालूम था, इसलिए वो तुरंत अपने पुत्र का खतना करता हुआ हम लोग देखते हैं। तो ईश्वर ने जो विधान, जो नियम दिया, उसके अनुसार चलना सबके लिए नियम है। ये एक कारण। दूसरा, एक सवाल होता है, क्या ये 10 विपत्तियां जो बोल रहा है सचमुच में ऐसा हुआ है कि नहीं? यदि उसका सही स्टडी करेंगे, नील नदी से भी कुछ बातें जुड़ा हुआ है, कभी कभी बाढ़ हो जाता है या कुछ और होता है, तो ये सचमुच में इस प्रकार का 10 विपत्तियां उनके जीवन में हुआ है करके हम लोगों को पता चलता है। और फरो का हृदय को क्यों बार बार कठोर किया, इसका भी उत्तर मैंने दे दिया है। फरो ईश्वर के सामने कुछ नहीं है, उसका हृदय प्रभु के हाथ में है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 1 और 2 में हम लोग यही पढ़ते हैं। सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वाक्य 1 में लिखा है, राजा का हृदय ईश्वर के हाथ में जलधारा के समान है, जिधर चाहता है वहां मोड़ सकता है। प्रभु के हाथ में ही है राजाओं का हृदय। हम लोगों को एस्तेर के ग्रंथ में भी राजा सर्सियुस का हृदय के विषय में, एस्तेर की ओर उसका हृदय को मोड़ने वाला, और यहां पर फरो का हृदय को कठोर बना करके मिस्र देश की गुलामी से धीरे धीरे इस्राएलियों को निकालने का एक तरीका ही ये था। इसके बाद हम लोग, मैंने कई क्लास ले चुका है, लेकिन कई लोग मंजूषा के विषय में सवाल करते हैं। मंजूषा, वो मंजूषा अब कहाँ है? हमें मालूम है मंजूषा बनाने के लिए ईश्वर का निवास स्थान, उसके अंदर 3 चीजें रखा हुआ। हम लोग यदि हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 3 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है 3 चीजें, पद जो नेम लिखा हुआ 2 पात्र हैं, पाटियां हैं, और हारून की पल्लवित छड़ी है, और मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र था। ये तीनों ईसा मसीह का प्रतीक है, वो मंजूषा में रखा हुआ। इसका मतलब मंजूषा माता मरियम के एक प्रतीक के रूप में भी हम लोग देखते हैं। आज कहाँ है ये, जिसके लिए मकाबियों का ग्रंथ से मैंने आपको बता करके दिया, ये माता मरियम का प्रतीक है। स्वर्ग में ये मंजूषा पहुंचा है कर करके पवित्र बाइबल में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 का आखिरी वाला वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं। और क्या क्या 3 चीजें रखा हुआ था इब्रानियों का पत्र के अंदर, हम लोग ये पढ़ सकते हैं। और ये सब क्रिस्तीय जीवन का, हमारे क्रिस्तियों का जीवन का एक प्रतीक है। यदि हम इस शास्त्र के द्वारा इसको अगर हम देखें, पढ़ेंगे, ये निर्गमन के अंदर बहुत कुछ हमारे क्रिस्तीय जीवन में क्या क्या अपनाना चाहिए ये हमें सिखाता है। इसलिए उसको हमें धीरे धीरे उसको पढ़ते हुए जाना जरूरी है।
और जो पास्का का वर्णन जो किया हुआ है अध्याय 12 और 13, वो पवित्र मिस्सा बलिदान, ईसा मसीह के कलवारी बलिदान, ये सब हम लोग देख सकते हैं। और एक बात बोल करके देना चाहूँगा, बाइबल के अनुसार यदि हम अपने बाइबल के लास्ट में देखेंगे, वहाँ कुछ चित्र मिलेगा इस्राएल का, मिस्र देश का और ये निर्गमन का, ये सब का कुछ चित्र मिलेगा। विशेषकर इंग्लिश बाइबल के अंदर वगैरह हम लोग इसको पा सकते हैं, उसी के अंदर से भी हम लोग काफ़ी स्टडी कर सकते हैं। उसके अनुसार अगर देखें, इंग्लिश बाइबल में देखेंगे 1440 BC में ये एक्सडस, ये जो घटना, ये निर्गमन का, ये मिस्र देश की गुलामी से निकला करके। लेकिन कुछ अन्य बाइबल, जैसे मुझे POC का मलयालम बाइबल उसके अंदर का लिखा हुआ, तो करीब 200 वर्षों का डिफरेंस वहाँ मिलेगा। क्या है वो जो लेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल स्टडी, इसके अनुसार जब मिस्र देश में इस्राएली लोग जब रहा था, उस जगह पर उन लोगों ने रहने का ये सब जब निकाल करके देखा, उस समय के अनुसार देखा तो करीब करीब, मैंने जैसे पहले भी बोला था, ये वर्ष जितने भी दे रहा है उसमें फर्क होता है, एक्सैक्ट नहीं बोल सकता है। वो दाऊद के समय के बाद का समय में थोड़ा बहुत एक्सैक्ट हो सकता है, लेकिन इससे पहले वाला इन समय में ये एक्सैक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन जनरली 1440 में ये हुआ है करके। लेकिन वो मलयालम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 1250 में के आसपास ये होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकता है 1440 से 1250 के बीच में ये एक्सडस का समय था। और ये निर्णय किया है कुछ सुलेमान का जो मंदिर बनाने के विषय में जो बताया हुआ है, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 को, 2 किंग चैप्टर 6 वाक्य 1 के अंदर, ये जो मिस्र देश की गुलामी से निकलने का 480 वर्ष सुलेमान का जो राजा बनने का 4th वर्ष में जो सुलेमान ने मंदिर बनाना शुरू किया कर करके। और इसके अनुसार अगर हम देखें, सुलेमान जो अपना राज शुरू किया था दाऊद के मृत्यु के बाद 970 BC में, 970 BC में, उससे अगर 4 वर्ष हटा देंगे 966 मिल रहा है। उसके साथ अगर 480 जोड़कर देखेगा तो इंग्लिश बाइबल में जो लिखा हुआ 1440 और 46 आता है, मतलब उस आसपास का ये जो समय मिलता है। इसका मतलब इंग्लिश बाइबल वाला इसी से निकाल करके देखा, और लेटेस्ट वाला जो आर्कियोलॉजिकल से निकाल करके देखा तो तकरीबन ये 200 वर्ष का थोड़ा फर्क जैसे दिख रहा है। एक और उदाहरण है, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 24 में, कनान देश में प्रवेश करने के 300 वर्ष हो गया। वो दाऊद का जो राजकाल हुआ, वहां पर 400 वर्ष हुआ है करके। इसका मतलब दाऊद 1010 में राजा बन रहा है, उससे 400 वर्ष को अगर घटाएंगे तब भी हम लोगों को करीब 1400 का जो आसपास का जो समय पर इस्राएली लोग मिस्र देश से निकला है करके ये पढ़ने के लिए मिलता है। और जो उन लोगों ने जो इस्राएली लोग मिस्र में रहते वक्त फितूम और रामसस, निर्गमन ग्रंथ में हम लोग पढ़ सकते हैं, 2 शहरें बनाया। उस शहर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे उन लोगों ने खोज कर करके करीब 1250 का समय का है करके बोलते हैं। इसका मतलब 1250 के समय पर मिस्र देश के में इस्राएली लोग रहता था, ऐसा आर्कियोलॉजिकल फाइंड आउट में ऐसा बोलते हैं। लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार निकालेंगे 1440 का ऐसा समय पर। ये सब है हम लोगों को इसी के अंदर जो सीखने के लिए था। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम लोग आज
निर्गमन ग्रंथ का, एक्सोडस का 40 अध्याय में मुख्य मुख्य बातों पर मनन चिंतन किया। हम क्रिस्तियों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर मिलेगा। किस प्रकार पवित्र जीवन जीना है, ईश्वर हमारे साथ रहने वाला ईश्वर मंजूषा बनवाया, अपने लिए एक निवास स्थान बनाया। आज जो चर्च और प्रभु का जो मंजूषा, रोटी के रूप में हमारे साथ रहने वाला प्रभु, ये सब प्रतीक है निर्गमन ग्रंथ के। ये विधान, नियम और वर्णन, एक्सप्लेनेशन और नरेशन इसके अंदर से हम लोगों को मिलते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें और इस निर्गमन ग्रंथ को और अच्छी तरह पढ़ने की कृपा और समझने की कृपा प्रभु हम सबों को प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।